जय भोलेनाथ। ओके गाइस, सो अभी भैरवनाथ के ऊपर एक छोटी सा टेबल टॉप माउंटेन टाइप का है, उसी पे ही ये वीडियो बैठ के बना रहा हूँ। सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, ये ट्रैवल कैसा रहा, और जो यात्रीगण श्रद्धालुगण जिनको इंटरेस्ट है केदारनाथ आने में, तो उनको जो कठिनाइयों का सामना होता है थोड़ा इजी हो जाएगा। वो कठिनाइयाँ तो रहेंगी क्योंकि बाबा जी आपसे थोड़ी कठिनाई मांगेंगे, तभी आप दर्शन उनके कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है कोरोना काल, इसकी वजह से अभी आज की डेट पे मैं बात कर रहा हूँ, आज 30 सितंबर हो रही है। आज की डेट पे अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही लिमिटेड है। तो रोडवेज़ की बसें ना ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, ना ही यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, और ना ही हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। दिल्ली गवर्नमेंट की तो होती ही नहीं है ऑफ कोर्स। तो जो मैंने रास्ता चूज़ करा वो बेसिकली ऐसा था क्योंकि कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं अभी दिल्ली से देहरादून तक के लिए। तो मैंने देहरादून की उल्टा पड़ जाता है, और श्रीनगर इस आपका बेसिकली एंट्री पॉइंट है गढ़वाल में। तो अभी मैं वहाँ पे भी आऊँगा कि श्रीनगर आपका ऋषिकेश एंट्री पॉइंट है गढ़वाल में। लेकिन मैंने ऋषिकेश से रास्ता क्यों टिहरी के थ्रू लिया, क्यों ये देवप्रयाग के थ्रू नहीं आया। तो मैंने जो रास्ता चूज़ करा, तो मैंने रास्ता चूज़ करा आपका दिल्ली से मैंने ट्रेन बुक करी हरिद्वार तक। तो 2 ट्रेनें हैं आज की डेट पे। एक है जनशताब्दी स्पेशल जो दिन में चलती है और रात में करीबन 9:30 साढ़े 9 तक पहुंचती है, और दूसरी है आपकी कोटा देहरादून स्पेशल। तो वो एसी स्पेशल है, उसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC है। तो रात की ट्रेन थी और मेरा ऑफिस 27 को रात में निकला था मैं। मेरा ऑफिस 27 की रात तक था। तो मैं लगभग 11:45 की ट्रेन थी निज़ामुद्दीन से। तो मैं ट्रेन पकड़ कर हरिद्वार आया। 3:45 का हरिद्वार का अराइवल था उसका, बहुत जल्दी होता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद क्योंकि बस चलती रहती हैं, अगर मैं इस समय की बात ना करूं तो हरिद्वार से ऋषिकेश की बसें चलती रहती हैं रेगुलरली, इवन रात के टाइम समय पे भी। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो बसें हैं आपकी गढ़वाल जाने की, वो सुबह 7 बजे तक जो एंड काफ़ी एरिया है, जैसे आपका जोशीमठ हो गया, ये यहाँ पे सोनप्रयाग हो गया, तो यहाँ तक की बसें जो आने का समय लगता है, तो उसके लिए 7 बजे के बाद बसें निकलती नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे मिल जाएगा। तो देहरादून हरिद्वार जब मैं आया तो मेरे को कुछ नहीं मिला वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऋषिकेश का। सब यही कह रहे थे बस अड्डे पे, हरिद्वार के जस्ट सामने, हरिद्वार स्टेशन के जस्ट सामने हरिद्वार बस अड्डा है। तो मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से बस। तो मैंने किसी ऐसी जो टैक्सी ऑपरेटर है उनसे पूछा, और ऑफकोर्स एक मुझे बेनिफिट मिल गया। आई डोंट नो वो बेनिफिट सबको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। थोड़ा क्योंकि गढ़वाल साइड का हूँ मैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करी मैंने। तो एक टैक्सी वाले भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को बताया कि प्राइवेट बस ऑपरेटर है, उसकी 5:30 की 5:30 बजे की उसकी बस का डिपार्चर है सोनप्रयाग का, आप उसको पकड़ लीजिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था ऋषिकेश जाऊँगा, ऋषिकेश से फिर पकड़ूँगा। तो मैंने वहाँ बैठा उनके साथ में उस बस में, और उस बस में सीधे सोनप्रयाग आया। रास्ते में क्योंकि 4 धाम ऑल वेदर परियोजना, रोड परियोजना का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से कई जगह रुकना पड़ा, क्योंकि पहाड़ कट रहे हैं, तो उस चक्कर में बहुत डिले हुआ। और करीबन शाम को 5:30 बजे करीब हम लोग पहुँचे आपका गौरीकुंड, क्योंकि मैंने जो सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग से मैंने सोचा कि सोनप्रयाग में सुबह उठ करके फिर वहाँ पे किसी टैक्सी को पकड़ना, क्योंकि सोनप्रयाग लास्ट स्टॉप है, उसके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो बोलेरो वगैरह चलाते हैं, उनकी ही कहते हैं टैक्सी जो है वो अप्लाई करती हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि सुबह मैं उठ के वेट करूँगा कि वो सवारी भरेगा, इससे अच्छा मैंने वहीं पे ही तुरंत आपकी गौरीकुंड की वो टैक्सी पकड़ ली।
हम 4 लोग ही मिले, थोड़ा ज़्यादा लिया उसने, 40 रुपये आपका है, 70 रुपये लिए उसने। उसके बाद फिर हम गौरीकुंड आए। गौरीकुंड में मेरा गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल है, उसमें मेरा रिजर्वेशन था, डॉम मैंने बुक किया था। तो लेकिन मेरा मन नहीं किया क्योंकि साथ में मेरे 2 दोस्त बन गए आपके बस सर्विस के अंदर। उसमें से एक मेरे फेलो यूट्यूबर, इनका नाम मैं मेंशन करूंगा इसमें, वो भी ट्रैवल ब्लॉगर है। दूसरा एक है वो तेलुगु, ही फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश से हैं, तो वो तेलुगु में बनाते हैं अपने ब्लॉग्स। तो वो जो थे तब वो भी हमारे साथ आए, तो फिर वो भी कमरा देख रहे थे, तो हमें 400 रुपये में एक कमरा मिल गया। अब वो भी एकदम जो गौरी कुंड, जो कुंड है प्रॉपर कुंड जो है सल्फर वाला, उसकी कहते हैं जस्ट सामने मंदाकिनी बहती है, उसके जस्ट 2 कदम ऊपर चल के वो उनका कहते हैं होटल था। तो उसमें हम लोग रुके वहाँ पे, उनका नीचे किचन था, हमने रात में खाना खाया और सुबह ब्रेकफास्ट करा। प्लान हमारा ये था कि 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन करते करते वही हुआ कि 7 बज गए। लेकिन कोई नहीं, 7 बजे हमने स्टार्ट करी अपनी यात्रा। और हमारे साथ जो नवीन भाई हैं, थोड़ा कहते हैं इनका पेस फास्ट था, तो ये जल्दी आगे आ गए और मैं और नरेंद्र थोड़ा पीछे रह गए। और ऊपर से मैं भी, ये था कि मेरा फर्स्ट ये यूट्यूब ट्रैवल वीडियो है, तो उस केस में मैं दुनिया भर के टाइम लैप्स, बी रोल, ट्रांजिशंस, स्लो मोशन, ये सब बना रहा था बैठ के और फ़ोटो खींच रहा था इंस्टाग्राम के लिए। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी डिले हो गया। तो लेकिन तब भी 6 बजे आरती होती है और मैं लगभग 5:45 तक मैं ऊपर केदारनाथ धाम पे आ चुका था मैं, और मैंने आरती पूरी अटेंड करी। तो उसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइव वीडियो भी डाली है, IGTV पे देख लीजिएगा। और बस उसके बाद फिर शरीर तो बहुत टूट चुका था, रात में डिनर किया। तो अब मैं आपको बताना भूल गया, गौरीकुंड में जो खाने का रेट चल रहा है वो प्लेट 100 रुपये प्लेट चलती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अनलिमिटेड फूड मिलता है। अगर आपकी डाइट स्मॉल है तो उसमें आप कोशिश करिए पराठा खा लीजिए, मैगी खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है तो प्लेट की तरफ जाइए, क्योंकि आपको अनलिमिटेड चावल, अनलिमिटेड दाल, सब्जी, रोटी सब मिलेगा अनलिमिटेड। तो वो आप प्लेट ले सकते हैं, वहाँ 100 रुपये है। यहाँ से यहाँ आने में बहुत मेहनत लगती है, जद्दोजहद लगती है। यहाँ पे खच्चर से सारा सामान आता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा और महंगा है। यहाँ पे एक प्लेट लगभग 150 रुपये की है। और मेरे साथ में नवीन भाई थे, तो उनको एक्चुअली उनकी डाइट इतनी है नहीं, उनको आई थिंक 2 रोटी काफ़ी होती है उनको। तो उन्होंने फिर ऐसी कोई दाल चावल खाया। तो ये कम डाइट वाले उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लेट का ही ऑप्शन है यहाँ पे 150 प्लेट। होटल यहाँ पे हमें मैंने ट्विन बेडेड ऑप्शन ले लिया था यहाँ पे, तो उसका मैंने एक व्लॉग में वीडियो भी डाला हुआ है। तो वो बेड हम रूम में 500 का मिला। और बस सुबह उठते ही हमने पूजा अर्चना करी केदारनाथ मंदिर पे, और फिर हम लोग ऊपर यहाँ भैरव देवता के टेम्पल पे आ गए। और वहीं से ये एक टेबल टॉप माउंटेन टाइप का है, छोटा सा बीच में। बाकी तो पर्वत श्रृंखला आपकी बहुत ऊंची है काफ़ी, लेकिन ये छोटा सा एक टेबल टॉप है, तो इस पे हम लोग आ गए थोड़ा सा बुग्याल का मज़ा लेने के लिए। और पीछे की तरफ एक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उसके उस तरफ वासुकी ताल है, वो करने का मन था मेरा, लेकिन कोई शरीर बहुत टूट रहा था, तो अब मेरा मन नहीं है उधर जाने का। कभी दोबारा कभी करूँगा केदारनाथ यात्रा, तो थोड़ा समय, शरीर को समय दूंगा, 1 दिन 1.5 दिन, फिर उसके बाद वहाँ जाके यात्रा करी जाएगी उसकी, वासुकी ताल की। और अभी प्लान ये है कि 11-10 हो चुके हैं, तो बस अब आई थिंक 12 बजे चेकआउट होगा होटल का। थोड़ा मंदिर अभी, हाँ, श्रद्धालु देख रहा हूँ यहीं से ही श्रद्धालु कम हो चुके हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो मैंने खींची नहीं है अभी तक, तो इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा एक आधी फ़ोटो खींचता हूँ जा करके, और फिर अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं नीचे, फिर गौरीकुंड और सोनप्रयाग। और कोशिश ये करूँगा मैं, आई डोंट नो कोशिश हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कोशिश ये करूँगा कि चोपटा पहुँचा जाए। पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर 12 बजे नीचे चलना चालू करेंगे, 4 या 5 बजे तक पहुँचेंगे, देखते हैं क्या अपडेट है। नहीं तो सोनप्रयाग में रुक जाएंगे और फिर अगली सुबह चोपटा निकल जाएंगे। ओके, तो यही मुझे अपडेट देना था आपको कि अभी तक की मेरे सफ़र की क्या अपडेट है।
और अब नवीन भाई बहुत आगे जा चुके हैं, मुझे उनको कैचअप करना है। चलो आपसे मिलते हैं हम अब अगले किसी फ्रेम के अंदर, वीडियो फ्रेम के अंदर।